कि मानक परिषद और इस कार्यक्रम की भूमिका रखते हुए अपना मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय गोविंद जी भाई साहब। माननीय गोविंद जी। माननीय मां सरस्वती, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस अवध प्रांत के अपना मानक अब आ रही आवाज है। अब आने की अपना आवाज। विद्यालय का जो रिपोर्ट शेयरिंग कार्यक्रम है, तो इसे रिपोर्ट शेयरिंग कार्यक्रम में उपस्थित हमारे क्षेत्र के संगठन मंत्री हेमचंद्र जी, मानक परिषद के संयोजक राकेश जी और अपना दिनेश जी भाई साहब, सबका परिचय है ही। और बाकी यहाँ उपस्थित सभी अपना पूर्णकालिक कार्यकर्ता, उस प्रांत के सभी पदाधिकारी और हर एक विद्यालय से उपस्थित विद्यालय समिति के अध्यक्ष, मंत्री और बाकी सभी मान्यवर सदस्य, प्राचार्य, प्रधानाचार्य, आचार्य, आचार्य, सभी को मैं अभिनंदन करता हूं कि इस समय हम सब के विशेष कार्यक्रम में जुड़े हैं और बहुत ही आनंद की बात है कि इसे असेसर मूल्यांकन कर्ताओं का प्रशिक्षण के बाद फिर जो असेसमेंट हुआ था, असेसमेंट के अवसर पर और इसी अवध प्रांत में ही हम भगवान राम का जन्म स्थान भी दर्शन करना हमारा हुआ था। अभी तो भूमि पूजन होकर मंदिर निर्माण की ओर से आगे बढ़ रहा है, इसलिए इसी प्रांत के अवसर पर जरूर याद आती है। तो हम ये जो रिपोर्ट शेयरिंग कार्यक्रम में उपस्थित है, तो ये थोड़ा बैठ जाए, इधर उधर हो रहे हैं, शायद कोई अभी तक सेटिंग नहीं हुआ ऐसा लगता है। दिनेश जी, दिनेश जी, हरिओम। राकेश जी। जी वैसा आ रही है आवाज, आ रही है। कहीं है कि पूरा स्क्रीन हिल रहा है क्या? मैंने वो सेटिंग नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं, वहां से लो बैंडविड्थ है इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी आप दिख रहे हैं, स्पष्ट दिख रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम आज इसे रिपोर्ट शेयरिंग कार्यक्रम में उपस्थित है और सौभाग्य की ओर से आज शिक्षक दिवस भी है, इसलिए सभी को बधाई, सभी को अभिनंदन इस अवसर पर। हम सब लोग अभी है कि महत्वपूर्ण
एक बैठक में हम सम्मिलित हुए हैं, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से है, लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट शेयरिंग कार्यक्रम आगे चलकर तो हम विद्यालय में करेंगे, विद्यालय में बैठकर विचार करेंगे, वही फिर इसका अंतिम ये शेयरिंग होगी। अभी हम इस समय एकत्रित आ नहीं सकते हैं, एक साथ बैठकर हम कर नहीं सकते हैं शेयरिंग। इस दृष्टि से ये शेयरिंग का कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस में रखा है और सभी को जोड़ने के लिए प्रयास किए हैं और हम जुड़े भी हैं। तो माननीय दिनेश जी भाई साहब सूचना दे रहे थे कि जनवरी 18 से 24 जो प्रशिक्षण हुई थी, प्रशिक्षण में जो असेसर ट्रेनिंग लिए थे, मूल्यांकन करता जो प्रशिक्षण लिए थे, उस प्रशिक्षण से अलग अलग विद्यालय को काफी मेहनत करके ठंड का समय में बहुत मेहनत करके ही ये असेसमेंट कार्यक्रम किया है। काफी दूर दूर जब जाने का सबको भेजने का योजना बनी तो सब लोग चिंता में थे, लेकिन बहुत सफलतापूर्वक फिर बाद में सबका इंतजाम हो गया, सबका व्यवस्था हो गया और सब एक एक विद्यालय में 2-2 दिन रुक कर ये कार्यक्रम बहुत मेहनत करके ये किए हैं। इस दृष्टि से सबका ही इच्छा रहता है कि इस प्रकार का ये रिपोर्ट जिस प्रकार का जो असेसमेंट हमारा विद्यालय जो मूल्यांकन हुआ, आकलन हुआ हमारा विद्यालय, जो हम जो विद्यालय चला रहे हैं, उस विद्यालय अभी का स्थिति क्या है, कैसा है और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से एक अत्यंत एक वैज्ञानिक पद्धति से बोल सकते हैं, साइंटिफिक मेथड जिसको बोल सकते हैं, तो इस प्रकार एक टूल के माध्यम से SESQ टूल, ये सिस्टम फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल क्वालिटी, इस प्रकार एक टूल के माध्यम से ये असेसमेंट सभी विद्यालय का हुआ था और असेसमेंट के बाद फिर उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो असेसर है उनको मालूम है कि एक दिन जो उसका इंस्ट्रूमेंट भरने का जो काम रहता है वो काफी मेहनत का काम वो है, तो उसको भी पूरा किए हैं और भोपाल को उसके बाद हमारे जो मानक परिषद कार्यालय है भोपाल को भेजे थे। भोपाल से फिर ये रिपोर्ट बनकर अभी आई है और हर एक को रिपोर्ट मिल गई हैगी, इस प्रकार का हम उम्मीद करते हैं। किसी कारण किसी को नहीं मिले तो बाद में मिल भी जाएगी। तो ये जो रिपोर्ट है ये हमारा एक दर्पण के हिसाब से हमारे विद्यालय का हर एक चीज के बारे में वो हमको याद दिलाएगी और आगे का योजना बनाने के लिए हमको मदद भी करेगी। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हम चर्चा करते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर हम बहुत सारे वेबिनार भी करते होंगे और पढ़ते भी होंगे। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार ये विद्यालय शिक्षा के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए इस प्रकार का स्कूल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क बनाने की बात है। अभी CBSE उसको ऑलरेडी CBSE स्कूल के लिए लॉन्च हो गया है ये फॉर्मूला और CBSE उसको कर रही है और सौभाग्य की बात यह है कि विद्या भारती भी 2015 से इस स्कूल असेसमेंट का काम कर रही है। तो आगे चलकर हम तो राज्य सरकार बनाने वाले हैं इस प्रकार का मॉड्यूल, तो राज्य सरकार को हम इस प्रकार मदद कर सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं कि हम भी
इस प्रकार आज वो मॉड्यूल है उसके बारे में हम भी करते हैं तो आगे चलकर हम कुछ मदद भी कर सकते हैं और बाकियों का भी उदाहरण हम बन सकते हैं कि इस प्रकार का असेसमेंट और इसके बारे में हमको जानकारी होती है तो फिर उसके बारे में हम दूसरों को बता सकते हैं। तो इस दृष्टि से हमारे विद्यालय का कुल मिलाकर हमारे विद्यालय का गुणवत्ता सुधार के लिए और गुणवत्ता वृद्धि के लिए और यानी क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए, क्वालिटी इनरिचमेंट के लिए और अच्छा हो, माने और अच्छा होना चाहिए। सब लोग हम मेहनत कर रहे हैं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सही ढंग से जिस प्रकार का एक शिक्षा जगत में एक विद्यालय के लिए व्यवस्था है, एक शिक्षा के लिए व्यवस्था है, शिक्षक के लिए व्यवस्था है, प्रबंध समिति के लिए व्यवस्था है और बाकी जो उस दृष्टि से आपको सारा ध्यान रखकर ये टूल बनी है और उसमें असेसमेंट हुआ है। हमारा असेसमेंट का रिपोर्ट को हम ठीक से समझेंगे और आगे का योजना बनाएंगे तो फिर हम आगे फिर हमारे विद्यालय को और आगे तक ले जा सकते हैं और सब मिलकर हम क्षेत्र के कार्यकर्ता, अखिल भारतीय कार्यकर्ता और प्रांत के सचिव, प्रांत के प्रमुख, प्रांत के कार्यकर्ता और अपना अपना विद्यालय के समिति सब बैठकर एक विद्यालय का रिपोर्ट देख रहे हैं। ये कम सौभाग्य मिलती है कि इस प्रकार का सब बैठकर एक विद्यालय के बारे में हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं और विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए कैसा हम आपस में मदद कर सकते हैं, उस प्रकार का हम करेंगे भी। इसलिए